वदन्ति तत्तत्त्वविदः सत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अब ईश्वर श्रेष्ठत्व में ही विचार चल रहा है ना। कह रहे अतएव प्रपन्न माया निरासकता मुक्त प्राप्यता च तस्य उक्ता मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम इत्यादौ। क्या कह रहे देखिए, बोले अतएव प्रपन्न माया निरासकता, जो प्रपन्न मतलब भक्ति का ही जो पराकाष्ठा रूप है, उसमें क्या हो जाता है, माया नष्ट हो जाता है, माया को पार कर लेता है, तभी प्रपन्न भक्ति बनता है। शरणागति प्रपन्न मतलब माया निरासकता मुक्त हो जाता है। माया से क्या हो जाता है, आसक्ति मुक्त हो जाता है, संसार आसक्ति से मुक्त हो जाता है। प्राप्यता च मुक्त को प्राप्त करके तस्य उक्ता, उसी के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। मामेव मुझे जो प्रपद्यन्ते जो प्राप्त कर लेता है, तो ते एतां मायाम इस माया से मुक्त हो जाता है। गीता की वचन है। ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, उसी को व्याख्या कर रहे हो। ततो माम मुझे तत्त्वतः ज्ञात्वा, तत्त्वतः मुझे जान करके विशते तदनंतरम इत्यादि। विशत ठीक है ना, विशत मतलब क्या है, विसलरी व्याप्त, जो मेरा क्या इस विभु स्वरूप है, तत्त्वतः उसको जानने की बाद क्या कर देते हैं, माया से वो मुक्त हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कैसा है, विभु है। मूल में क्या कहा था, तत्र विभु विज्ञानम आनंदम, ऐसा करके कहा था। तो विभु को प्रतिपादन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर कैसा है, विभु है, सर्वत्र व्याप्त है। फिर तस्मात् अहम अर्थ, इसलिए जो अहम अर्थ है परमात्मा, विशुद्धश्च स एव कर्ता भोक्ता च बुद्धिः, वहाँ जो अहम पद से है, माम मतलब क्या है, अस्मत् शब्द है ना, तो अहम भी अस्मत् शब्द का ही वाचक है। तो अहम का जो अर्थ है, माम का जो अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा कैसा है, बोले विशुद्ध है, और विशुद्ध होने के कारण कैसा है, सएव कर्ता भोक्ता बुद्धिः, इसलिए वो कैसा है, कर्ता भी है और भोक्ता भी। वही करते हैं, सृष्टि को भी वही करते हैं और उसी को वो भोग भी करते हैं। प्रमाण दे रहे हैं, स विश्वकृत विश्वविदाद आत्मयोनि रेश देवो विश्वकर्मा महात्मा। उपनिषद श्रुति वाक्य कह रहे हैं, स विश्वकृत, स परमात्मा विश्वकृत विश्व को करने वाला है, और विश्वविद विश्व को जानने वाला भी है। ऐसे आत्मयोनि, आत्मा का जो कारण है, स ईश्वर परमेश्वर विश्वकृत और विश्वविद, विश्व को करने वाला है और विश्व को जानने वाला है। ऐसा देव विश्वकर्मा, इसलिए ऐसा देव, यह जो देव है भगवान परमात्मा है, विश्व का कर्मा है और महात्मा है। स्पष्ट उसी श्रुतियों को अपने अपने क्लियर करते जा रहे हैं। और श्रुति आया है, सो स्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चित इति श्रुते। तो सो अश्नुते सर्वान् कामान् स अश्नुते, सब काम से सर्वान् कामान्, जितना भी संसार में काम है, स अश्नुते, ठीक है ना। अश्नुते मतलब यहाँ भोग करना, जितना भी काम है संसार में, कर्ता भोक्ता कहा था ना, कर्ता को पहले कह दिया सब विश्वकृत विश्वविद करके। अब ये क्या कह रहे, भोक्ता को कह रहे, बोले स अश्नुते सर्वान् कामान्, सर्वान् कामान्, जितना भी संसार में काम है
सर्वान् सो अश्नुते, सबको भोग करते हैं, भोक्ता भी है। इसलिए स ब्रह्मणा, वह ब्रह्म जो है उनके द्वारा विपश्चित इति श्रुते, श्रुति में सकर्मणा विपश्चित, स ब्रह्मणा, वो ब्रह्मण कैसा है, विपश्चित है। इसलिए और कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपरित मश्नामि प्रयतात्मना। ये स्मृति में मतलब गीता में भी है, भागवत में भी है ऐसे एक श्लोक। कह रहे हैं यो, जो मैं मम भक्त्या, मेरे भक्ति से क्या करते हैं, प्रयच्छति, प्रयच्छति गच्छति, कैसा प्राप्त करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र के द्वारा, पत्र मतलब तुलसी दल आदि के द्वारा, पुष्प मतलब फूल के द्वारा, फल मतलब कोई भी फल के द्वारा, तोय मतलब जल के द्वारा, जल से स्नान कराते हैं, पत्र और पुष्प से उनकी सेवा करते हैं, फल उनको भोग लगाते हैं। बोले किसी चीज के द्वारा जो मेरा भक्ति को प्राप्त करता है, प्रयच्छति, इच्छ प्राप्त, दान में भी इच्छ गति भी यम ऊपर में से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो प्राप्त करता है, तद अहम, उसको मैं भक्ति उपहितम, भक्ति के द्वारा क्या करता हूँ, उपहित कर लेता हूँ, मतलब उसको भक्ति मैं बना लेता हूँ, भक्ति में ही डुबा देता हूँ। और प्रयतात्मन, आत्मनः प्रयताम अश्नामि, उस आत्मा को प्रयतः, प्रयतः चेष्टा के द्वारा, ये सुप्रयत्न सकता बन जाता है, प्रयतः अश्नामि, उसी को क्या करता हूँ मैं, और मेरा ही भोग कराता हूँ, मतलब मेरा ही सेवा दे देता हूँ। प्रयत्न माने ये सुप्रयत्न चेष्टा, हाँ, भक्ति ऊपर, भक्ति में डुबा करके मेरा भक्ति दे, मेरा क्या करता हूँ, मुझे देता हूँ, कहने का तात्पर्य है। कहाँ उपहृत, ह्री ह्री हरण है, ह्री लज्जा मतलब र है, ये रकार है और दीर्घईकार है, ठीक है ना। अब उसको ही व्याख्या कर रहे, देखिए, बोले भक्त्या प्रयच्छति इत्युक्ते भक्ते इच्छया एव तस्य पूर्णस्यापि बुभुक्षादयो अभिमतः तस्य तादृशत्वञ्च स्वेच्छामयस्य इति ब्रह्मते। व्याख्या क्या कर रहे, देखिए, बोले भक्त्या प्रयच्छति इत्युक्ते, ठीक है ना, ये भक्त्या प्रयच्छति है ना, यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसको व्याख्या कर रहे, बोले भक्त इच्छया एव, भक्ति के, भक्त के इच्छा, जैसा इच्छा है वैसा क्या करे, तस्य पूर्णस्यापि, जितना भक्त चाहता है, भक्ति उसका पूर्ण, जितना चाहता है उतना पूरा क्या करता हूँ मैं, बुभुक्षादय अभिमत, जैसे कोई भूखा हो, क्या किया जाता है, उसको पूर्ण भोजन देने पर ही तृप्त होता है, नहीं तो तृप्त नहीं होता। उसी तादृशत्वञ्च तस्य तादृशत्व, उसी प्रकार मैं भक्त को जितना चाहता है, वो जिस प्रकार चाहता है, पत्र पुष्प फल तोय के द्वारा मैं उतना ही पूर्णतया देता हूँ, ठीक है ना। स्वेच्छामय से थी, स्व इच्छा से देता हूँ, जितना वो चाहता है भक्त, मैं उतना पूर्णतया देता हूँ, ऐसा ब्रह्मोक्ति, ब्रह्म ब्रह्म मतलब भगवान ने कहा है। सच पुरुषोत्तम, क्वचित द्विभुज, क्वचित चतुर्भुज, क्वचित अष्टभुज पठ्यते, कहीं कोई 2 हाथ वाला कृष्ण है, 4 हाथ वाला नारायण है, अष्टभुज भी नारायण है, ठीक है ना, ऐसा देखा जाता है, पठ्यते में कथ्यते। तत्र द्विभुज यथा अथर्वमुद्नी सत्पुंडरीक नयनम इत्यादि, पुंडरीक नयन, पुंडरीक मतलब कमल नयन है, ऐसा है हमारा कृष्ण, 2 हाथ वाला कमल नयन, सुंदर आंख वाला है, तो आंख से सबको मार दिया, देखते के सब मोहित हो गए। प्रकृत्या सही श्याम पितवासा जटाधर, देखिए कह रहे द्विभुज कुंडली रत्न माली धीरो धनुधर, कह रहे सही श्याम, प्रकृत्या, प्रकृति के द्वारा,
पीतवासा जटाधर, ठीक है, पीतवास है ना, पीताम्बरधारी, और जटाधर, जटा मतलब शंकर जी वाला जटा नहीं है, ये घुंघराले वाले वाला धारण किया। सुंदर जटा भी है, भगवान के बाल जो है, जटा जो बनाया है गोल गोल बना करके, ऐसे पता नहीं कैसे किस मशीन से बनाया था, वो इतना सुंदर था, आदमी देख के मोहित हो जाता था। और क्या किया, और द्विभुज है, और कुंडली, कुंडल यस्य अस्ति से कुंडली, खूब सुंदर कुंडल भी धारण किया था। और रत्नमाली, रत्नमालाओं को धारण किया। और धीर, इतना धीर था कि चोरी करने भी पता नहीं चलता, है ना, किसी घर में धीरे धीरे जाके चोरी कर आता, इतना धीर थे, इतना धीर थे, पता ही नहीं चलता कि भगवान कहाँ गए, है ना। और धनुर्धर, धनुर्धर मतलब साहस भी थे, मतलब शक्तिशाली, वीर्यवान तो थे, धीर भी है और शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली आदमी धीर नहीं होता, है ना, और इसमें दोनों है ना, इसलिए वो कैसा है, द्विभुज है, द्विभुज हमारा श्री कृष्ण है। तैतरीय के च दशहस्तांगुलियो, दस क्या है, दशपद्याद्वा गुरुद्वौ बाहु आत्मैव पंचविंशत इति। देखिए हाथ में 10 अंगुली है ना, तैतरीय उपनिषद में कहा है दशहस्तांगुलयो हो, हस्तांगुलियों कितना है, 10 है। और 10 पद्याद्वा, 5वें चरण में भी 10 अंगुली है। और उरु, और 2 बाहु, उरु भी है और 2 हाथ है। आत्मैव पंचविंशत इति, और आत्मा मिला करके 25 है, 20। और उरु 2 जंघा, 2 बाहु, 2 पैर, 2 बाहु, 24। और एक आत्मा 25 अंग है भगवान, ये तो तैतरीय उपनिषद में कहा। और रहस्याम्नाय च, रहस्याम्नाय में कहा है वेद में, पाणिभ्याम श्रिय संवाहति इत्यादिना, पाणिभ्याम हाथ में, ठीक है ना, दोनों हाथ से क्या किया है, श्रिय, श्रियम मतलब लक्ष्मी, संवाहति मतलब धारण करके चल रहे हैं। तो ये जो कहा है ये नारायण को कहा, क्योंकि वहाँ दोनों हाथ से 2 है, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी, 2 साइड में है, इसलिए क्या कह दिया, पाणिभ्याम श्रिय, दोनों हाथ में श्री है, तो दोनों ही श्री है उनकी। संवाहति इत्यादि ना। सात्वते च नादावसाने गगने देवोऽनंत सनातनः शांत संवित स्वरूपस्तु भक्तानुग्रह काम्यया। कह रहे नादावसाने गगने, गगन में नाद, जहाँ जिसका नाद अवसान है, नाद मतलब पानी, पानी में ही जिसका अवसान है मतलब स्थिति है। देवो अनंत सनातन, वो देव कैसा है, अनंत है और सनातन है, ये वेद पुरुष को कह रहे हैं, ठीक है ना। शांत है, वेद जो पुरुष है वो शांत विग्रह है, और संवित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और भक्तानुग्रह काम्यया, भक्तों को अनुग्रह काम्यया वेद पुरुष शांत बैठे हैं। ये वेद पुरुष जो है ये 4 हाथ वाले हैं, वेद पुरुष है 4 हाथ वाले। अनौपम्येन वपुषा यमूर्ते मुहूर्ततां गतः विश्वमाप्य ययन कांत्या पूर्णेन्दुयुत तुल्यया। कह रहे अनौपम्येन वपुषा, बोले अनउपमेन, उपमा के जहाँ उपमा रहित है, और वपुषा शरीर, शरीर है भगवान के शरीर का किसी का उपमा आप नहीं दे सकते हैं, कोई भी उपमा देंगे आप उसके सामने वो फीका ही है। मेघ श्याम कनक परिधि कहा है, मेघ का रंग कैसा है और भगवान का रंग कैसा है, दिव्य दिदीप्तमान स्वरूप है भगवान का, और मेघ में कहाँ चमकता, काला सा मेघ है, उसके साथ उसका कोई सामंजस्य है,
बोले पीताम्बर, बोले पीताम्बर, भगवान जो वस्त्र पहन लेते थे वो वस्त्र में चमक ही आ जाता था, अलग रंग निकल जाता था, इसलिए पीताम्बर जो कहते हैं हम ऐसा संसार में कोई वस्त्र नहीं है जो भगवान को कहे कि भगवान का वस्त्र ऐसा था। जो वस्त्र भगवान पहन ले उस वस्त्र का ही कलर ही बदल जाता। जैसे उदाहरण स्वरूप लीजिए, अग्नि में क्या करते हैं, लोहा डाल दिया जाता है। लोहा का वर्ण कैसा है? काला। काला है। अग्नि में डालने पर लाल हो जाता है। तो कितना गर्म होता है। तो क्या होता है, लोहा अग्नि में डालने पर उसका स्वरूप बदल जाता है, कितना तेजियान हो जाता है। ऐसे ही वस्त्र जब भगवान में जाके आभूषण हो जाता है, परिधान हो जाता है, इसका कलर ही अलग हो जाता है, दिदीप्त मान लेगा। अरे भाई, भगवान क्या तेज स्वरूप है, तेज में कुछ भी डालेंगे उसको शाइनिंग तो निकल जाएगा ना। अगर कोई बल्ब जलता हो उसमें चमकना कपड़ा डाल दें चमकने वाला, तो उसका कलर ही बदल जाता है। ऐसे ही वो तो देदीप्यमान है। सूर्य भी उनकी तेज से तेजियान होता है। तो वहाँ जब कपड़ा पहना दिया जाए तो उस कपड़े का रंग रहेगा। और इसलिए भगवान के साथ कैसा है, बोले भक्तानुग्रह काम्य, भक्त की अनुग्रह करने के लिए भगवान ये सब क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसलिए उनके साथ कोई नहीं, क्या कह रहा था ना, अनौपम्य न उपमा रहित है। और वपुषा उनका शरीर जो है उपमा रहित है। और ही अमूर्तो मूर्ततांगत, अमूर्त जो मूर्ति नहीं है, मतलब जीवित नहीं है। भगवान के सम्मुख आने से क्या हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। अमूर्त मूर्ततांगत, जो अमूर्त है, जो क्या कहते हैं, जड़ पदार्थ है, वो भी क्या हो जाता है, चेतन हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। और विश्व माया, हाँ क्या है, विश्वम आप्यायन कांत्या, सकल संसार को क्या करते हैं, उनकी कांति के द्वारा आप्यायन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, अपली प्राप्त करते। उनके कांति से क्या होता है, विश्व आप्यायन होता है, कांतिमान होता है। और कांत्या पूर्णेन्दु युध तुल्यया, इंदु मतलब चंद्रमा, पूर्ण इंदु है ना, पूर्ण चंद्र जो पूर्णिमा की चंद्र है उसके समान उनका कांति है। और ऐसा कांति के द्वारा क्या करते हैं, विश्व आप्यायन, सकल विश्व को क्या करते हैं, वो निजांत करते, यंगंत नहीं कहे, निजांत करते। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, वरदाभ यदेनैव शंखम चक्रांकितेन च त्रैलोक्यधृत दक्षेण युक्त पाणी द्वयेन स। कैसा है, वरदा, वर को देने वाले, वर मतलब यहाँ कल्याण को देने वाले। और भयदा क्या है, भयदान एव, अभयदान एव। वरद कैसे है, अभयदान से सबको कल्याण करते हैं, अभयदान करते हैं ये भगवान। कितना भी भय हो, भगवान के सामने आने से सब भय कट जाता है। शंख चक्रांकितेन च, शंख चक्र अंकित है। त्रैलोक्य धृति दक्षेण, त्रैलोक्य को कैसा किया है, तीनों लोगों को धृति है, धारण किया है। किसके द्वारा, बोले उनकी दक्षता है, सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के द्वारा तीन लोग को धारण किया है। युक्त पाणी द्वयेन स, पाणी मतलब हाथ में, युक्त है, क्या है, दक्ष जो क्षमता है उनके युक्त है। और इसलिए क्या है, वो त्रैलोक्य, तीन लोगों को धारण करने वाले है। शंकर संहिता शंकर संहिता कह रहे, ये भगवान के सब सामर्थ्य बता रहे, गुण बता रहे कि भगवान के क्या क्या गुण युक्त है। कह रहे पुरुषोत्तमस्य देवस्य विशुद्ध स्फटिकद्विष समपादस्य तस्यैव एक वक्त्रस्य संस्थिति वरदा भय हस्ताद्वा हस्तोद्वा बपवृत्ताख्य कर्मण। यहाँ क्या कह रहे, देखिए, पुरुषोत्तमस्य देवस्य, जो पुरुषोत्तम देव है उनका, विशुद्ध स्फटिक द्विष, बोले विशुद्ध स्फटिक, स्फटिक अगर हो
स्फटिक जो माला होता है, स्फटिक माला कैसा होता है? विशुद्ध है, उसमें कांच की तरह कांच है, लेकिन वो क्या होता है, कहीं रख दीजिए उसका सारे रंग को ले लेता है चारों तरफ। वो अपना स्फटिक का कोई रंग नहीं है, लेकिन इतना तेज है उसमें कि जो जो अपने अगल बगल में कलर होगा उस सबका क्या कर लेता है, बोले विशुद्ध स्फटिक तू ईसो। विशुद्ध स्फटिक कैसा होता है, वो अपने अपने सब जो बाह्य रंग होता है सबको झिलमिल करता है। ऐसे ही समपादस्य तस्यैव ही एक वक्त्रस्य संस्थिति, जो इनका मुख है स्फटिक सदृश है, जो जो जैसे जैसे देखता है उसको ऐसे ऐसे लगता है। असुर देखता है तो सोचता है कि वो भयंकर है ना, भक्त देखते तो कहते कितना सुंदर है ना। स्फटिक में ऐसे ही तो होता है। हाँ। लाल वस्त्र सामने रख देता है तो लाल हो जाता है, इधर पीला है तो इधर पीला दिखता है, उधर हरा है तो उधर हरा दिखता है, इधर सफेद है तो सफेद दिखता है। जो 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 जैसा है उसी तरह पे देखता है। ऐसे ही भगवान का तस्यैव एक वक्त्र से संस्थिति, एक वक्त्र में ही ऐसा स्थिति है, ठीक है ना। समपादस्य, समान पाद है भगवान का। कैसा है? समपाद, समान है, एक जैसा ही है वो, लेकिन जो जैसा देखता है उसको ऐसे ऐसे भाव से भावित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे वरदा अभय हस्तो, वरद है, कैसा वरद है? बोले अभय हस्तो वरद, बोले जो कुछ चाहिए लो, किसी को मना नहीं करते। अच्छा तुम लड़ोगे मेरे से, चलो तैयार है, आ जाऊंगा लड़ने। अच्छा तुम पूजा करोगे, चलो तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, है ना। कोई लड़ना चाहता है तो उसको लड़ाई देते हैं, और कोई पूजा करना चाहते हैं तो उसको भक्ति भी देते हैं। असुर लड़ना चाहते हैं, देखिए आ जाते हैं कृष्ण बन के, राम बन के लड़ते असुरों के साथ। भक्त जो वहाँ आ जाते हैं पूजा करने के लिए, बैठ जाते हैं कि मेरा पूजा करो, क्रीड़ा करो, भगवान के साथ खेलते, बाल लीला करते, ठीक है ना। इसलिए वरदा अभय हस्तो वाव पवृताक्ष कर्मण, अक्ष कर्मण, पवृताक्ष, पवृत पाठ भेद है शायद, क्या है उसमें? वो तो ये अपविता क्या अर्थ करो भाई? देखिए पाठ भेद है ना, दो दो अपभाक्ष कर्मण, द्वावपब्रीभाक्ष कर्मण। ये अपवृत्ताक्ष कर दिया ना, ता नहीं है, भा है। अपभृता हो, हाँ वृत्ता कर दिया ना, अब विभाक्ष कर्मण, ठीक है। देखिए क्या कह रहे, हस्तौ दौ दौ अप दौ द्वाव दौ दौ अप विभ्रा च कर्मण, ठीक है ना। देखिए दो द्वाव पी, हाँ दो दो अपभ्राक्ष अपब्री, ठीक है ना। क्या क्या देखिए पूरा अलग कर दिया है ना। हाँ ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, अपब्रीभाक्ष्य, भा मतलब तेज, अब्रीभाक्ष्य,
अपव्रीभाक्ष्य, अपपूर्वक व्रीपूर्वक भाक्ष्य कर्म। भादीप्त, कैसा दीप्ति है वो? जिसके सामने सब कुछ अपहृत हो जाता है, जिसके तेज के सामने सब लुप्त हो जाता है, उनके तेज के सामने और कोई तेज दिखता नहीं है। सूर्य के सामने अगर हम टॉर्च जलाएं दिखता है क्या कुछ? नहीं है। और व्री, हरण करना, व्रियं संभक्तो, क्या कर लेते हो? जितना भी कुछ तेज आता है वो क्या कर लेते हो? उसमें मिला देते। अगर हम दिन में टॉर्च दिखाएं तो उस सूर्य का तेज और टॉर्च का तेज क्या हो जाता है? उसमें मिल जाता है। ऐसे ही उनका कर्म है, ठीक है ना। बोले अगर कोई भगवान का सामने खड़ा हो जाता है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, भगवान क्या करते हैं? उसका पाप और पुण्य दोनों को हरण कर लेते हैं। हरण करके क्या कर देते हैं? वरदा, अभय हस्तो वरदा, अभय हस्त से क्या करते हो? वर देते हैं। भगवान का वो कह रहे हैं ना, गुण वर्णन कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं अपव्रीभाक्ष्य कर्मण, ठीक है ना। तो अपपूर्वक व्रीपूर्वक भाक्ष्य कर्मण, ऐसा कैसा कर्म है उनका? सकल पाप पुण्य को अपहरण करने वाला कर्म है। और क्या करते हैं? अभय हस्तो वरदान, अभय हस्त से क्या करते हो? वरदान देते हैं। और आगे कह रहे हैं चतुर्भुज यथा विश्वक्सेन संहितायाम, ठीक है ना। विश्वक्सेन संहितायाम में चतुर्भुज रूप की व्याख्या हम कल करेंगे, ठीक है। और 10वें स्कंद भागवत में भी चतुर्भुज का कहा है ना। चतुर्भुज के बाद अष्टभुज का भी कहेंगे कल हम, ठीक है। जय जय श्री राधे।